Hello students, today we are starting second topic of second unit, that is significance of principles of management, means importance of principles of management. Why these principles are important for a manager? Because it is not written just like that कि सिर्फ लिख दिया है रिसर्चर्स ने या एक्सपर्ट्स ने. They have already done lots of research and they have done lots of experiments, then they have written these principles. So it is very important for a manager to understand these, so it will be helpful for the manager to understand the problems, why the problems occurs, and then they know the solutions. तो ये predetermined solutions है, पहले से ही ये experts ने कुछ ये principles बना के managers के लिए guidance तैयार की है, ये गाइड तैयार की है इन प्रिंसिपल्स के थ्रू कि वो समझ सकें कि अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ऑकर होती है मैनेजमेंट में तो उन्हें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ. एक प्रिंसिपल, अभी हम प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे रिम्यूनरेशन का, प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन, कि उसमें अगर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो आपको इंसेंटिव्स देना, उन्हें मोटिवेट करना, और किसके थ्रू? इंसेंटिव्स के थ्रू, सैलरीज़ के थ्रू, प्रॉपर उनको सैलरी मिले उनके अकॉर्डिंग, जो उनका टैलेंट है उनके अकॉर्डिंग, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है. सो ये एक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया जिससे कि मैनेजर को ये पता है कि हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़. तो दैट्स वाई दीज प्रिंसिपल्स आर द गाइड to the manager, and every manager should understand these principles, read these principles thoroughly. The importance of principles of management becomes abundant clear from the following points. तो अगर हम आगे ये पॉइंट्स, इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं, अगर हम वो पढ़ते हैं तो दिस विल बी क्लियर दैट वाई these management principles are important for a manager. So now let's start. फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड यूज़फुल इंसाइट टू मैनेजर्स. अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये एक मैनेजर को एक नज़रिया देते हैं, यूज़फुल टू इंसाइट देते हैं, कहीं ना कहीं एक नज़र देते हैं कि हाँ आप ये होगा तो उन्हें ये पता रहे कि उसका सॉल्यूशन उन्हें क्या होगा और कौन सा प्रिंसिपल उन्हें वहाँ पे फॉलो करना है. The principles of management make the manager aware about the manner in which he should act in various situations so that he does not repeat the mistakes of the previous managers. Yes, ये principles actually इतनी research based हैं experts के द्वारा कि अगर कोई मैनेजर इन्हें फॉलो करता है, और मस्ट फॉलो करना ही चाहिए, तो वो कोई भी ऐसी सिचुएशन में अपने डिसीजंस ले सकता है जो कि प्रीवियस मैनेजर कहीं ले रहा था और वो फेल हो रहा था, तो वो उसके वैसे फेल ना होके इन प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करेगा तो वो डेफिनेटली वेरिएट सिचुएशन से डील कर सकता है. हम बोलते हैं ना, अगर हमें अनुभव होता है किसी चीज़ का तो हम गलतियाँ नहीं करते हैं, वैसे ही ये प्रिंसिपल्स पहले से ही एक्सपीरियंस दे देते हैं और सॉल्यूशंस दे देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इसका ये सॉल्यूशन है, ये प्रिंसिपल्स में ऑलरेडी है, तो हम गलतियाँ नहीं करते, मीन्स मैनेजर गलतियाँ नहीं करेगा. इन दिस वे टाइमली गाइडेंस reduces the wastage of resources and the objective can be achieved in a less expensive manner. और इसी तरह कहीं ना कहीं हमारी रिसोर्सेज वेस्ट, मैनेजर की रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होती हैं और वो ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो इजीली फुलफ़िल कर लेता है इन अ लेस एक्सपेंसिव मैनर. क्योंकि अगर मैनेजर्स को प्रिंसिपल्स पता नहीं होंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग डील करने की कोशिश करेंगे, और अगर अपने अकॉर्डिंग डील करेंगे तो वो रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं वेस्ट होंगी. सो दिस provide useful insight to managers. Next, optimum utilization of resources and effective administration. Yes, in every organization physical and human resources are used. Physical means material, machines, money, all these are physical resources, and human resources like manpower, human. So
हर ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल रिसोर्सेज भी होती हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी होती हैं. सो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट टू पुट दैम टू ऑप्टिमम यूज़ और अवॉइड वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज. तो फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, क्या जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की जाती है, क्यों की जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें इन रिसोर्सेज का, ताकि हम वेस्टेज को अवॉइड करें और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो पाए. एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन अ मैनेजर मेक्स यूज़ ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड हैं और वो सारी प्रॉब्लम्स के कहीं सॉल्यूशंस हैं. तो अगर मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो वो रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं करता है और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव और एफिशिएंटली वे में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता है. So the primary need of every organization is that its administrative system should be effective. This is made possible with the help of principles of management. तो principles of management बहुत ज़रूरी है अगर मैनेजर को effectively और efficiently work करना है. Now scientific decisions. A scientific decision means a balanced decision. Yes. The principles of management provide the necessary training to the manager so that they can take scientific balanced decisions. Yes, so these principles are very, when manager is using these principles, he is going to take the decisions in a balancing way. क्योंकि ये अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड है, बहुत सारी रिसर्च की गई है, तो ये काफ़ी हद तक, जैसे पहले भी हमने बात किया, काफ़ी कुछ ये जो प्रिंसिपल्स अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं मैनेजर्स, तो वो बैलेंस डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स पहले से ही काफ़ी रिसर्च बेस्ड हैं. तो अगर कोई भी मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो उनके जो डिसीजंस होंगे ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ही बैलेंस होंगे, क्योंकि रिसर्च बेस्ड है. तो और ये प्रिंसिपल्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं मैनेजर को कि वो अपने इंट्यूशंस पे अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले. सो दिस विल हेल्पफुल एंड दीज दैट्स वाई दिस इज साइंटिफिक डिसीजंस, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस. Now next is meeting changing environmental requirement. In modern times, only such a business unit can remain alive and develop which can keep pace with the rapidly changing environment. हम सबको पता है कि environment बहुत जल्दी change होता है ना. कोई भी चीज़, कोई भी वर्ल्ड वैसा नहीं रहा जो पहले था. पहले जैसी दुनिया आज नहीं है और आज जैसी कल नहीं रहेगी. तो चेंजेस तो होते ही हैं इन एवरी फील्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. और अगर चेंजेस होते हैं तो वो प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, कहीं ना कहीं बिजनेस एक्टिविटी में भी होते हैं. क्लोज न्यू टेक्निक्स आर इमर्जिंग एवरीडे. रोज नई नई टेक्निक्स आ रही हैं. A manager who can understand the changing situation well in time can alone face competition successfully. Of course सी बात है, मैनेजर को अगर ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क करना है तो उन्हें ये सारे चेंजेस पता होने ज़रूरी, और उनको तभी वो कंपटीशन में सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे. सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनेबल द मैनेजर्स टू फेस दिस चैलेंज. अगर ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को पता होंगे तो वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उनसे कोप अप कर पाएंगे, उनसे डील कर पाएंगे. जैसे कि अगर मैनेजर्स को सो दीज प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके कि ऑलरेडी फ्लेक्सिबल भी हैं. कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स भी फ्लेक्सिबल हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज किए जा सकते हैं. तो ऑफकोर्स ये बात है, अगर मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को पढ़ता है तो मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, तो वो मीट कर रहा है कहीं ना कहीं जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है उनको कैसे उससे डील करना है, कैसे उससे कोप अप करना है. सो मैनेजर नो बाय दीज प्रिंसिपल्स. फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि बिजनेस हैज़ सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो. सो दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर. ऑफ कोर्स वो एफिशिएंसी बढ़ाएंगे मैनेजर की, एंड एनेबल देम टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और
इस तरह से वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ी है तो वो समझते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अगर प्रिंसिपल्स को, मैनेजर्स अगर प्रिंसिपल्स को समझ के वर्क करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफ़िल कर पाएंगे। मोर इफ़िशिएंट मैनेजर्स कैन मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस अवेलेबल ऑल द टाइम। अगर एक एफिशिएंट मैनेजर होगा तो वो अच्छे प्रोडक्ट बनाएगा रीज़नेबल प्राइस पे, एक प्रॉपर दिए गए टाइमिंग में। सो इस तरह से वो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करेगा इफ़ ही अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एडवांस। अगर उसने पहले से ही सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं तो उसे एक गाइडेंस मिलेगी कि किस सिचुएशन में किस तरीके से डील करना है, और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी फुलफ़िल कर पाएगा, प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे पाएगा रीज़नेबल प्राइस में एक गिवन टाइम में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कॉमर्स, एजुकेशन एंड research. The advantages of the principles management training, education and research. The advantages of principle of management encourage the researchers to bring in more improvement in them. Yes, of course, अगर वही principles managers देखते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं तो वो ऑफकोर्स सी बात है, इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा।